अस्सलाम वालेकुम। तुर्क अदाकार गुज़िश्ता साल पाकिस्तान के दौरे पर आए और 2 रोज़ तक पाकिस्तान के शहर लाहौर में क़याम किया। इस 2 दिन में कई लोगों ने उनसे मिलने की कोशिश की और पाकिस्तान के इस दौरे पर आए तुर्क अदाकार के मेज़बान मशहूर पाकिस्तानी टिकटॉकर काशिफ़ ज़मीर साहब थे। तुर्क अदाकार के साथ इस वक़्त हमारे साथ जो मौजूद हैं डॉक्टर फुरकान हमीद साहब, वो भी इस दौरे पर मौजूद रहे और उन्होंने सबको याद है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रांसलेटर का रोल प्ले किया और आप कह सकते हैं कि एक मीडिएटर का रोल भी उस दौरान जो है वो डॉक्टर फुरकान साहब प्ले करते रहे। लेकिन अब इत्तलात ये आ रही हैं कि मुबैना तौर पर काशिफ़ ज़मीर साहब ने एंगन अल्तान को जो उनके साथ मुआहदा हुआ था, उसकी रकम अदा नहीं की और एंगन अल्तान ने बिलाखिर पाकिस्तान के जो ये कंपनी थी जो काशिफ़ ज़मीर साहब क्लेम करते थे, उनके साथ अपना मुआहदा जो है वो ख़त्म कर दिया है। तो डॉक्टर फुरकान हमीद साहब जो इस वक़्त हमारे साथ तुर्की से मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं कि फुरकान साहब पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमें तुर्की से टाइम दिया। ये बताइएगा कि एंगन अल्तान ने क्यों इतना टाइम क्यों लिया कि मुझे इस मुआहदे को ख़त्म करना है? और वो कौन-सा ऐसा पॉइंट था जहाँ पर आपने फ़ैसला बिलाखिर किया कि पाकिस्तानी कंपनी के साथ अपना मुआहदा ख़त्म किया जाए? जी, फुरकान साहब। जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कि एंगिन आल्तन जब पाकिस्तान पहुँचे थे, तो काशिफ़ ज़मीर ने ये कहा था जब पाकिस्तान में लैंड होंगे और आपके साथ एग्रीमेंट किया जाएगा, उसके बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले-पहले आपको एग्रीमेंट की जो है वो निस्फ़ रकम अदा कर दी जाएगी, चेक के ज़रिए या जिस तरह भी नकद भी हो सकता है, डॉलर्स में भी हो सकता है, वो कर दी जाएगी। लेकिन उन्होंने फिर बाद में जब एग्रीमेंट हो गया, उन्होंने कहा मैं ये चेक जो है आपको पेश कर रहा हूँ, आप जो है जब टर्की वापस पहुँचेंगे सोमवार के दिन, तो आप बैंक से इसको कैश करवा सकते हैं, उसी दिन आपको कैश हो जाएँगे। ये काशिफ़ ज़मीर ने इनसे पक्का वादा किया, तो उसपे चेक भी जो है वो अल-फलाह बैंक का टोबा टेक्सिंग से जारी किया गया था, वो कॉपी भी उन्होंने दे दी थी, ये चेक है और ये सब आपका जो है, ये आपको सोमवार को जब पहुँचेंगे इस्तांबुल, बैंक खुले हुए होंगे, आप जाकर इसको वो करवा सकते हैं। अच्छा, जब वो बैंक गए तो बैंक वालों ने कहा अभी तो हमें कोई इस सिलसिले में कोई वो नहीं है, इन्फॉर्मेशन भी नहीं आई, कुछ इत्तला भी नहीं मिली, चेक कहाँ का है, क्या कुछ है। तो इस सिलसिले में जब फिर राब्ता किया गया काफ़ी ज़मीर से मेरे थ्रू ही राब्ता किया गया था, क्योंकि मैं ही इनके दरमियान जो एज़ ए ट्रांसलेटर के तौर पर फ़र्ज़ अदा कर रहा था। तो काशिफ़ ज़मीर ने कहा ये 2-4 दिन लगेंगे, उसके बाद आपको मिल जाएँगे। पाकिस्तान से जो है वो इतनी जल्दी पैसे नहीं होते। बैंक वालों से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपको जल्द से जल्द पैसे पहुँच जाएँ। हफ्ता गुज़र गया, 2 हफ्ते गुज़र गए, 3 हफ्ते गुज़र गए, 1 महीना गुज़र गया, पूछा ये क्या हुआ? कहते हैं पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम आ रही है, बैंक जो है वो मुख्तलिफ तरीके से वो जो है पैसे रोके हुए हैं, वहाँ से रुके हुए हैं, स्टेट बैंक की जी, परमिशन लेनी है। ये सब कुछ इसमें 15-20 दिन, 1 महीना, डेढ़ महीना, 2 महीने गुज़र गए, लेकिन बैंक वालों की तरफ से कोई पैसे नहीं मिले। ये हम लोगों को क्योंकि एग्रीमेंट में शामिल था, कानूनी तौर पर टाइम दिया गया था कि अगर 2 महीने के अंदर-अंदर कुछ नहीं किया गया, कोई खिदमत फराहम ना की गई काशिफ़ ज़मीर की तरफ से, फिर एग्रीमेंट जो है वो मनसूख कर दिया जाएगा। इस पर काशिफ़ ज़मीर को हमने बार-बार जो है वो मुतला किया कि आपका टाइम ख़त्म हो रहा है, आप जो है रकम अभी तक नहीं मिली, तो क्या किया जाए? उसने कहा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको पैसे मिल जाएँ, लेकिन 2 महीनों के अंदर-अंदर जो क्योंकि ये कानूनी तौर पर उसको मुद्दत दी गई थी काशिफ़ ज़मीर को, इसके अंदर रकम नहीं मिली। रकम ना मिलने की वजह से फिर आखिरकार एंगिन आल्तन दुज़यतान ने ये जो है माहिदा जो है मनसूख करने का फ़ैसला किया। अच्छा फुरकान साहब आप एंगन अल्तान के स्पोक्स पर्सन हैं पाकिस्तान में, ये हम कह सकते हैं? हाँ, मैं स्पोक्सपर्सन मुझे उन्होंने अथॉरिटी दी हुई है कि जो मेरे बिहाफ़ से जो है पाकिस्तानी मीडिया से बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने पहले मुझे रोका हुआ था कि आपने जब तक ये फ़ैसला नहीं हो जाता कुछ बयान नहीं देना, तो मैंने इसलिए 2 महीने तक कोई बयान जारी नहीं किया था। अच्छा एंगन अल्तान बाकायदा तौर पे खुद से कोई ट्वीट करेंगे या कोई वीडियो स्टेटमेंट रिलीज़ करेंगे इस हवाले से? हाँ, नहीं देखिए उन्होंने मुझे यही कहा था कि मैं प्रेस रिलीज़ आपको भेज रहा हूँ, ये उन्होंने मुझे प्रेस रिलीज़ उर्दू में भी और इंग्लिश में, उन्होंने मुझे टर्किश में भिजवाई थी जिसे मैंने इंग्लिश में भी तर्जुमा किया और उर्दू में भी तर्जुमा किया, और जो उनको फिर एक दफ़ा चेक करवाने के बाद जो उन्होंने इसकी अप्रूवल दे दी, वही प्रेस रिलीज़ जो है पाकिस्तानी मीडिया को इंग्लिश और उर्दू दोनों ही में बिल्कुल हूबहू इसकी कॉपी करके जो उन्होंने है, वो आपने देखा होगा कि वो एक तस्वीर की शक्ल में आपको भिजवाई गई है, वही जो है वो एंगिन आदनी की तरफ से प्रेस रिलीज़ भिजवाई गई है, वो है, उसी पर अमल दरामद किया जा रहा है।
अच्छा फुरकान साहब, एक और चीज़ बताइएगा, आपको बड़े अच्छे तरीके से 2 दिन तक तो उन्होंने वेलकम किया और बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान में रखा गया। तो उस दौरान ये अंदाज़ा नहीं हुआ था कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी बाद में? नहीं, नहीं, एक्चुअली ये देखा जाए हमें तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि काशिफ़ ज़मीर ने हर तरह का बड़ा ख़्याल रखा। बड़ी उन्होंने जो आओ-भगत की, सारा कुछ देखा जाए, वो यहाँ टर्की भी आए थे, सारा कुछ उसने अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास भी दिलवाया था। उन्होंने ये भी कहा था कि आप फ़िक्र ना करें, जो कुछ मैं वादा कर रहा हूँ, वो उसको पूरा करूँगा, मैं ऐसा कोई ख़िलाफ़ वर्ज़ी नहीं होगी। लेकिन पता नहीं क्योंकि वहाँ पर लाहौर में उन्होंने देखा जाए एंगिन आल्तान दुज़जतान हमारी बड़ी खिदमत की, बहुत अच्छा वेलकम किया और बड़ी आओ-भगत की, लेकिन हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ये ऐसा हमारे साथ हाथ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये भी बता दीजिएगा कि एंगन अल्तान के साथ काशिफ़ ज़मीर का राब्ता किस तरह हुआ और आप लोगों ने ये कब फ़ैसला किया था कि हमने इसकी कंपनी के साथ मुआहिदा करना है? हाँ, ऐसे काशिफ़ ज़मीर का राब्ता जो वो मेरे थ्रू ही हुआ था। काशिफ़ ज़मीर के साथ मेरी फ़ेसबुक के थ्रू दोस्ती थी और क पाकिस्तान के कुछ आला हुकाम ने उसके थ्रू जो 2-3 दफ़ा टेलीफ़ोन वीडियो पे टेलीफ़ोन भी किए थे कि ये हमारा बच्चा है, बड़ा अच्छा है, हम इसकी गारंटी देते हैं, बहुत अच्छा बच्चा है आपका, आप इसकी अगर मुलाकात करवा दें, इसका जो एंगिन आल्तन के साथ राब्ता करवा दें ताकि ये सिलसिला जो है करना चाहता है वो उसको पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। तो नहीं, ये फिर मैंने राब्ता प्रोमिनेंट एंगिन पर्सनैलिटीज़ कोई शोबिज़ से थी, किस ये शोबिज़? पाकिस्तान इसको सियासी हुकाम है, मैं नाम देना नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान के आला तरीन सियासी हुकाम में से थे, जिन्होंने ये वीडियो टेलीफोन किए थे। तो उसी की वजह से जब उन्होंने गारंटी दी थी कि हाँ ये हमारा बच्चा है, हमारा इसका हम ख्याल रख रहे हैं, आप जो है एंगिन आल्तन के साथ रब्ता करवा दीजिएगा। और फिर मैंने उन्हीं के कहने पर रब्ता करवा दिया था और फिर आगे जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने ही है। अच्छा सर, मैं आपसे मज़ीद 2 सवाल और करने, ये जी। बताएँ कि एंगन अल्तान को इस बारे में इल्म हुआ था कि जब मैंने वहाँ से यानी कि पाकिस्तान से एग्ज़िट लिया, कुछ खबरें काशिफ़ ज़मीर साहब से मुतल्लिक चलती रहीं, तो क्या उनको उसके बाद ये तमाम चीज़ों का इल्म हुआ या उससे पहले भी इस बात का इल्म था? नहीं, पहले बिल्कुल इल्म नहीं था, क्योंकि हमें उस वक़्त तक कोई वो इस किस्म की खबर नहीं मिली थी। आखिरी जब हम लोग एयरपोर्ट पर उतर रहे थे, इस्तांबुल एयरपोर्ट पर, फिर खबरें आना शुरू हुई थी कि ये पाकिस्तान में इसने ये किया हुआ है। मुख्तलिफ मीडियाज़ ने मुफ्ती इसके बारे में खबरें नश्र की, खबरें पेश की। हमें इससे पहले किसी काशिफ़ ज़मीर के बारे में नेगेटिव खबरें हमें कोई भी मौसूल नहीं हुई थी। हम काशिफ़ ज़मीर चूँकि मेरे एक दोस्त की तरह था, बड़ी अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहा था, उनके साथ बड़े अच्छे तरीके से पेश आ रहा था। हमें ज़रा भर भी इस सिलसिले में कोई भी शक व शुबा नहीं था। ठीक है। अच्छा सर, लास्टली ये सवाल करना है कि मुझे भी जर्नलिज़्म करते कुछ अरसा गुज़र चुका है। जब भी कोई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ ख़ास तौर से जो शोबिज़ से वाबस्ता शख्सियात हैं, वो जब भी कोई मुआहदा करती हैं, वो उस प्लेस पर पहुँचने से पहले कुछ रकम ज़रूर लेती हैं। तो आप समझ रहे हैं कि एंगन से ये गलती हुई है कि उसने कोई रकम पहले ली नहीं और पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर पहुँच गए? हाँ, ये इस बारे में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली उसको उनको ऐसा ही करना चाहिए था, लेकिन काशिफ़ ज़मीर ने इनको ऐसा वो जिसे कहते हैं कि यकीन दहानी करवाई थी कि आप फ़िक्र नहीं करें, आप साइन उस वक़्त ही करेंगे जब जो है आपको बैंक में पैसे जमा हो जाएँगे, चेक मैं आपको दे दूँगा। अब ये नहीं पता था कि चेक जो है वो चेक तो उसने दे दिया, लेकिन अब ये पता नहीं चेक जो है वो कैश नहीं होगा, ये हमें ज़रा भर भी एहसास नहीं था। उसने टाइम बड़ा लगाया था कि मैं बैंक जा रहा हूँ, 1 2-3 घंटों में, 4 घंटों के बाद आया था और उसके बाद ही साइन किए गए थे, ये मैं आपको बता दूँ। अब आप नीयत पे कोई कोई शक नहीं कर सकता। जब वो टर्की भी आया था, उसने पूरे जो है ईमानदारी से सब कुछ जो है वो एंगिन आल्तन को बता दिया। जब आप पहुँचेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले-पहले आपके पैसे जो है वो बैंक में पहुँच चुके होंगे, मैं आपको चेक दे दूँगा। उस वक़्त तक उनको कोई किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं था। ये तो बाद में पता चला कि ऐसा उनके साथ हाथ हो गया। अच्छा सर, आपसे वैसे मैंने कहा था कि लास्ट 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेकिन एक और सवाल ज़हन में ये आया कि पाकिस्तान में बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं जो ख़ास तौर पे जो अर्तुगरुल गाज़ी की कास्ट है उसके साथ मुआहिदा करने की ख़्वाहिश रखती थी। लेकिन जी, जी। फिर भी काशिफ़ ज़मीर साहब बकौल आपके जिन्होंने अब तक पैसे अदा नहीं किए, वो आप लोगों तक कैसे पहुँच गए और आप लोग कैसे राज़ी हो गए कि मुझे फाइनली अब इसी शख्स के साथ मुआहिदा करना है, जबकि पाकिस्तान में बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ अभी भी इंतज़ार कर रही हैं कि एंगन अल्तान उनके साथ मुआहिदा करे। एक तो एक्चुअली देखा जाए पाकिस्तान की मुख्तलिफ तकरीबन 42 कंपनीज़ ने रुजू किया मेरे थ्रू भी और डायरेक्ट भी रुजू किया हुआ था एंगिन आल्तन से।
वो इंगिन अल्तान ने लिस्ट बना के सारा कुछ मुझे भी दिया था और पाकिस्तान टर्किश एम्बेसी इस्लामाबाद को भी पहुंचाया हुआ था। और इसी दौरान काशिफ ज़मीर ने भी राब्ता किया था। काशिफ ज़मीर की ऑफर सबसे ज़्यादा थी, तो इसलिए उन्होंने इस सिलसिले में, लेकिन काशिफ ज़मीर के से पहले, क्योंकि काशिफ ज़मीर मुख्तलिफ सियासी हलकों की जानिब से उन्होंने प्रेशर भी डलवाया था, उन्होंने बातचीत भी करवाई थी कि हाँ जी हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए फिर मैंने इनको कहा कि ये बड़े जिम्मेदार इंसान है, तो उसी वजह से फिर उन्होंने। उन पॉलिटिकल पर्सनालिटी से बात हुई है जिन्होंने गारंटी दी थी? हाँ जी, उनकी मेरी वीडियो के थ्रू बात हुई थी, जिन्होंने कहा था कि जी बाद में बात उस वक़्त जो है वो काशिफ ज़मीर के टेलीफ़ोन के ज़रिए उनसे बात हुई थी, वरना मैं तो किसी को भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि मुझे तो सर, यहाँ 30 साल हो गए हैं। अब इस वाक़ये के बाद बात हुई है उन्हीं पॉलिटिकल पर्सनालिटी से? नहीं, नहीं, वही क्यों, मेरे पास तो उनका नंबर नहीं, यही मैं बता रहा हूँ, मेरे पास उनका नंबर नहीं। जब पहले बात हुई थी वो सिर्फ़ काशिफ ज़मीर के टेलीफ़ोन ही के थ्रू हुई थी। उन्होंने टेलीफ़ोन मिलाया था, अपने टेलीफ़ोन नंबर ही से मिलाया था, और उन्हीं शख्सियत ने उसी वक़्त मेरी बात हुई। बाद में मुझसे कोई, क्योंकि मेरे पास ना तो उनका नंबर है, ना मैं उनसे वो बात कर सकता हूँ। ये तो काशिफ ज़मीर की उनके साथ दोस्ती है, उनसे बातचीत कर रही थी, उसी दौरान उन्होंने कहा कि आप भी बात कर लें, ये देख लें, ये मेरे दोस्त हैं, ये सारा कुछ है। ये हुआ, बाद में उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ। जी। ठीक ठीक सर। अच्छा सर, एंडिंग करने लगा हूँ। इस मामले के बाद, इस वाक़ये के बाद एंगन अल्तान पाकिस्तानियों से मुतल्लिक क्या राय रखते हैं? हाँ, वो देखिए, उन्होंने प्रेस रिलीज़ में भी साफ़ तौर पर दिया हुआ कि मैं पाकिस्तान, मेरी मोहब्बत जो है उसमें ज़रा भर भी कोई फ़र्क नहीं है। मैं पाकिस्तान मेरे दिल की गहराइयों से चाहता हूँ, पाकिस्तान से मेरी मोहब्बत जो है बढ़ती चली जा रही है। ये ड्रामा सीरीज़ पाकिस्तान ने इतना पसंद किया, और मुझे एज़ ए हीरो वो मेरे पे मरते हैं, तो मुझे, क्योंकि यहाँ टर्की में भी कोई ना कोई फ्रॉड कर सकता है, पाकिस्तान में भी कर सकता है। इसमें पाकिस्तान को इल्ज़ाम देना तो किसी सूरत भी वो नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। पाकिस्तान में भी अच्छे लोग हैं, तुर्की में भी अच्छे लोग हैं, सर तो हो सकता है सर कब लेकर आ रहे हैं वापस इन्हें अब? वो अभी। पाकिस्तान कब लेकर आ रही है? हाँ, पाकिस्तान, अब देखिए, किसी नई फ़र्म के साथ अगर कोई राब्ता कई एक फ़र्मों ने किया, वो फ़ौरी तौर पर भी कर लिया। जैसे किसी मल्टीनेशनल फ़र्म के साथ या इंटरनेशनल फ़र्म के साथ कोई राब्ता हुआ, डील हो गई, तो फिर इंशाल्लाह फिर जल्द अज जल्द कोरोना पे जैसे ही काबू पा लिया जाएगा। वो ये कहना चाहते हैं, मैं पाकिस्तानी अवाम से गले मिलना चाहता हूँ। कोरोना की वजह से मैं गले नहीं मिल सका था। मैं इस दफ़ा जो है प्रेस की वो, क्योंकि उस वक़्त हालात बड़े ख़राब थे पाकिस्तान के, अब मैं जाना चाहता हूँ, तो टाइम थोड़ा-सा गुज़ारना चाहता हूँ पाकिस्तान में। ठीक। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो से फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत शुक्रिया।